नमस्कार, मैं वैद्य वरुण गुप्ता, स्वास्थ्य अभिरा टीम श्री गंगानगर से। आज हम त्वचा के एक महत्वपूर्ण क्रोनिक डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे हम सभी सोराइसिस के नाम से जानते हैं। सोराइसिस। आज के इस वीडियो में हम आपको सोराइसिस के बारे में, सोराइसिस होने के कारण क्या है, सोराइसिस के सिम्टम्स क्या रहते हैं, सोराइसिस का इंस्टेंट अपने घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, और सोराइसिस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट परमानेंट इसको क्योर करने के लिए क्या हो सकता है, ये पूरा हम आपको आज के वीडियो में सोराइसिस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले अपने बात करते हैं सोराइसिस होता क्या है। सोराइसिस स्किन की, त्वचा की एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में जल्दी से लोगों को पता ही नहीं लग पाता है कि वो सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं, वो सोराइसिस से पीड़ित हैं। सोराइसिस के बारे में एक कन्फ्यूज़न और भी है। आम तौर पे सोराइसिस को कुछ लोग सिरोसिस समझ लेते हैं। सिरोसिस एक लीवर डिसऑर्डर है, सोराइसिस एक स्किन का इशू है। तो अपने बात करेंगे सोराइसिस की। सोराइसिस के होने के कारण क्या है। सबसे पहले अपने सोराइसिस के कारण से पहले हम सिम्टम्स पे आते हैं कि सोराइसिस के सिम्टम्स क्या हैं। सोराइसिस में स्किन पे पैचेस हो जाते हैं, रेड पैचेस हो जाते हैं। सोराइसिस में जो स्किन की जो चमड़ी है वो जैसे सिल्वर जैसे जैसे चांदी सिल्वर की तरह चमड़ी उतरने लग जाती हैं। और सोराइसिस और एक्जिमा में भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट अपने को करना पड़ेगा। कुछ लोग एक्जिमा को सोराइसिस बोल देते हैं। एक्जिमा और सोराइसिस में दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। और इसमें सोराइसिस में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, सोराइसिस में जो अपने सिर के अंदर है डैंड्रफ इतना एक्सेस हो जाता है, कुछ लोग उसको डैंड्रफ ही मानते हैं, लेकिन वो होता सोराइसिस है। इसको स्कैल्प सोराइसिस कहते हैं। तो सोराइसिस में मेन स्किन का इशू जैसे रेड पैचेस होना, ड्राई स्किन होना। सर्दियों में सोराइसिस की प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये चीज़ें कुछ है जो सोराइसिस के सिम्टम्स हैं। अब अपने बात करते हैं सोराइसिस के कारण की, कि सोराइसिस होने के कारण क्या है। सोराइसिस होने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा कारण है। आज का जो एज ग्रुप है जिसमें सोराइसिस ज़्यादा होता है वो है 15 से 30 साल का जो एज ग्रुप है। आज जो यंग जनरेशन है उनका जो फूड हैबिट्स है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो अपना लैपटॉप पे काम कर रहे हैं और ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, फास्ट फूड खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें से ले रहे हैं। ये फूड हैबिट्स हो गया। उसके अलावा सोराइसिस का जो मेन रीज़न है वो है अल्कोहल, नॉन वेज, स्मोकिंग, ये सब भी इसका सोराइसिस का एक मेन रीज़न है। एक और इसका बड़ा कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोराइसिस होने का कारण क्या है। कुछ मैंने पेशेंट में देखा है, जिन पेशेंट को रोमाटाइड आर्थराइटिस का इशू रहता है उनको सोराइसिस होने के सिम्टम्स ज़्यादा रहते हैं। कुछ बच्चों को टॉन्सिलाइटिस का इशू रहता है। जो कम एज के बच्चे हैं उनको इम्यूनिटी डिसऑर्डर होता है, उनको भी सोराइसिस होने का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अपने को ध्यान रखना चाहिए कि सोराइसिस होने का कारण क्या है। अपने को एक सात्विक जीवन शैली, अपने मैदा कम खाएं, अपने फ्राइड ना खाएं, इन सब चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। सर्दियों में अपने को जो पेशेंट सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं उनको, जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, उनको किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर से बताना चाहिए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस, या वो आपके अपने ट्रीटमेंट में उस तरह की कोई ऐसी चीज़ आपको ऐसा कुछ स्टीरॉइड्स ना दें जिससे कि वो एकदम से आपको स्प्रेड हो जाए, वो आपकी बॉडी पे फैल जाए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सोराइसिस के सिम्टम्स के बाद हम आते हैं कि सोराइसिस से अपने को बचाव के लिए अपने घरेलू क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है कि अपने को खाना पीना, अपनी फूड हैबिट्स सब चेंज करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैदा कम करना पड़ेगा, फ्राइड है, अल्कोहल है, स्पाइसी है, ये सब चीज़ें अपने को बंद करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो उसका मेन रीज़न मैंने आपको बताया, स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने को मेडिटेशन है, ब्रीथिंग है, ये सब चीज़ें अपने को करनी चाहिए। इससे क्या है, स्ट्रेस की वजह से भी सोराइसिस बढ़ता है और सोराइसिस की वजह से भी स्ट्रेस बढ़ता है। जो लोग सोराइसिस से सफ़र करते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेडिटेशन और ब्रीथिंग और योगा, ये सब बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ें हैं जो अपने को करनी चाहिए। ओके, अब अपने आते हैं कि इंस्टेंट आराम के लिए अपने घरेलू क्या उपयोग कर सकते हैं सोराइसिस में। घरेलू उपयोग में एलोवेरा जेल जो कॉमनली अपने को मिल जाती है। एलोवेरा जेल में अगर अपने नीम का तेल मिला करके अप्लाई करते हैं तो सोराइसिस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर्दियों में सोराइसिस का प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है,
इसमें क्या रहता है, बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। इसके लिए अपने कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हैं। आगे इसी वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद में अपने क्या चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं वो बताऊंगा। और उसके अलावा घरेलू के अंदर अपने जैसे कि सर्दियों में अपने तेज़ गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें और अपने धूप से बचाव रखें। ज़्यादा धूप के अंदर भी ये सोराइसिस इशू बढ़ जाता है, ठीक है। और अपने खाने पीने में रॉ फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। जो ताज़ा सब्जियां हैं, फल हैं, उनका इस्तेमाल अपने ज़्यादा करें। वीट और मैदा दोनों अपने कम कर दें। ये सब अपने कर सकते हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेद के अंदर अपने अभी आगे आएंगे तो अपने शरीर की शुद्धि करवा सकते हैं। पंचकर्मा के कुछ प्रोसेस रहते हैं जिसको आज अपने भली भांति जानते हैं। वमन है, विरेचन है। शरीर की शुद्धि करवा करके अपने अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हैं तो सोराइसिस से अपने को और जल्दी और ज़्यादा और परमानेंट फ़ायदा हो सकता है। अब अपने आगे आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे। तो सोराइसिस का ट्रीटमेंट आयुर्वेद में करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आयुर्वेद से सोराइसिस को परमानेंट क्योर किया जा सकता है। ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि पेशेंट को परमानेंट इससे रिलीफ मिल जाता है। कुछ केसेस में ये रीअकर होता है। उसके कई रीज़न रहते हैं। उसका रीज़न स्ट्रेस भी हो सकता है, उसका रीज़न कोई और, जैसे मैंने बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई पेशेंट है तो उसके ट्रीटमेंट के कारण भी ये हो सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, एलोपैथिक चिकित्सा में कुछ ऑइंटमेंट्स होती हैं जिनमें स्टीरॉइड्स रहता है। तो कुछ पेशेंट बिना किसी डॉक्टर की सलाह के स्टीरॉइड्स के ऑइंटमेंट्स को कंटिन्यूस अप्लाई करते रहते हैं। इमरजेंसी में आपको स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करना पड़ सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कंटिन्यूस अगर आप स्टीरॉइड्स के ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन इतनी पतली हो जाएगी और इतनी ख़राब हो जाएगी कि उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए स्टीरॉइड के जो इसका इस्तेमाल है कम से कम कीजिए। अब एक बात और कि जो इसका अपने बचाव कर सकते हैं उसके लिए अपने तांबे के पात्र में पानी पी सकते हैं। रात को आप तांबे के पात्र में पानी डाल दीजिए और सुबह उसको पी लीजिए, ठीक है। ये जो सोराइसिस है ये एक विश्वव्यापी समस्या है। आज ऑल ओवर वर्ल्ड लोग सोराइसिस से सफ़र कर रहे हैं। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया कि जैसे ड्राई स्किन है, इसमें अपने एक तुवरक तेल आता है जिसको हम चाल मोगरा तेल के नाम से जानते हैं। पंचघृत आता है जिसको अपने बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। सोराइसिस बहुत जल्दी इसमें आराम आता है, सोराइसिस से इंस्टेंट आराम आता है। साउथ के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सोरिया ऑयल है, वृद्धंतफला तेलम है, अपने इसका इस्तेमाल भी करके सोराइसिस से अपने जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में मैंने बताया पंचकर्मा में शुद्धि करवाकर, वमन विरेचन करवाकर अपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक बहुमूल्य औषधियाँ हैं। हरिद्राखंड है, गंधक रसायन है, मंजिष्ठादि चूर्ण है, तालकेश्वर रस है, गिलोय सत्व है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका अपने पेशेंट को देख करके, पेशेंट के स्किन को देख करके उसके अकॉर्डिंग एक फार्मूला तैयार कर सकते हैं। 2, 3, 4 महीने कंटिन्यूस इसका इस्तेमाल करके अपने सोराइसिस से छुटकारा पा सकते हैं। सोराइसिस के बारे में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। सोराइसिस बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है। सोराइसिस अपने सिर से लेके पैर तक कहीं भी, ज़्यादातर ये आर्म्स में, चेस्ट पे, बैक पे, अपने कोनी पे, इस एरिया में सोराइसिस ज़्यादा रहता है। और सिर पे जब ये सोराइसिस डैंड्रफ ज़्यादा होने लगे तो अपने को जितना जल्दी अपने सोराइसिस को पहचान लेंगे उतना जल्दी इसका ट्रीटमेंट करना इजी रहता है। आपके परिवार में, आपकी जानकारी में कोई भी पेशेंट सोराइसिस से सफ़र कर रहा है तो आप हमारी टीम स्वास्थ्य विद्यार्थी से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर्स को आप बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। इसके लिए हम आपको एक पूरा जो सोराइसिस का जो पूरा योग है वो हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। आप उससे पहले हमें पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेनी होती है, पेशेंट का वेट लेना होता है, पेशेंट का पूरा उसके कब से वो सफ़र कर रहा है उसकी स्किन को हमको देखना पड़ता है। तो उसके बाद हम आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाएंगे और आप इस सोराइसिस की जैसी गंभीर समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।